मॉर्निंग ऑल ऑफ यू दोस्तों, आप सभी का के शाह क्लास में स्वागत है। एक इंडियन इकोनॉमिक जो हम लोगों की सीरीज चल रही थी उसमें हम लोगों ने 4 पार्ट तक देखे थे। ये 5वां पार्ट है और इसमें हम लोग कवर करेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी। गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित एनसीईआरटी वन लाइनर देखेंगे और इसी वीडियो के साथ हमारा इंडियन इकोनॉमिक यानी 5 पार्टों में कंप्लीट हो रहा है। क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं, लगभग मैं सभी एग्जामों में मिला करके कोई भी एग्जाम हो 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन मार करके चलिए बेसिक पूछे जाते हैं और 2-3 क्वेश्चन जो है करंट। तो बेसिक हमारा कंप्लीट हो रहा है। करंट आप लोग जो है जो भी पत्र का यूज कर रहे हो उसके जरिए आप लोग तैयार कर सकते हैं। देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पार्ट 5वां है और ये समझ लीजिए, ये कह लीजिए आखिरी पार्ट भी है इंडियन इकोनॉमिक का। तो गरीबी एवं बेरोजगारी से संबंधित हम लोग वन लाइनर देखेंगे और इसमें ये कह रहा है, पहला पॉइंट है कि आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की वह स्थिति जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत मानवीय आवश्यकताओं, जैसे मूलभूत मानवीय आवश्यकताएं क्या है, भोजन, वस्त्र, आवास की पूर्ति कर पाना भी असमर्थ हो, उसे गरीबी कहते हैं। तो ये गरीबी को परिभाषित किया गया है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में गरीबी के अनुमानों का जो आधार है वो क्या है। तो भारत में गरीबी के अनुमानों का जो आधार है वो परिवार के उपभोग व्यय पर आधारित है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत में गरीबी को किस रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये किया गया है कैलोरी प्राप्ति से, यानी किसको जितनी कैलोरी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग उसको परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो है दांडेकर रथ फार्मूला किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है गरीबी रेखा के निर्धारण से। पूछ सकता है कि दांडेकर रथ फार्मूला ये संबंधित है किससे, तो गरीबी रेखा के निर्धारण, इससे गरीबी रेखा का निर्धारण किया गया। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आय के वितरण की विषमता के माप की सर्वाधिक जो प्रचलित विधि है वो कौन सी है। तो वो है गिनी गुणांक। नेक्स्ट है कि लारेंज वक्र तथा गिनी गुणांक को कब और किसने विकसित किया। तो लारेंज वक्र को मैक्स ओ लॉरेंज के द्वारा 1905 ईस्वी में, तथा गिनी गुणांक को कोरेडो गिनी महोदय ने 1912 में जो है इसे विकसित किया था। और आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, ये कोरेडो गिनी 1912 गिनी गुणांक, जो कि इनके नाम से जुड़ा हुआ है, इसको याद करना थोड़ा आसान है। गिनी गुणांक यानी कोरेडो गिनी, और जो लॉरेंज वक्र है वो मैक्स और लॉरेंज। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि वर्ष 1989 में एक समिति बनाई गई थी, लकड़ावाला समिति का जो गठन है वो किस उद्देश्य से किया गया था। कई बार ये पूछा गया है लकड़ावाला समिति। तो ये भारत में गरीबी की माप के लिए लकड़ावाला समिति का गठन 1989 में किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निर्धनता का दुष्चक्र का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था। तो ये सिद्धांत दिया था प्रोफेसर रेगनर नर्कशे के द्वारा। प्रोफेसर रेगनर नर्कशे ने निर्धनता का दुष्चक्र का जो सिद्धांत दिया था। ये भी क्वेश्चन कई बार जो है आपके आरओ में भी पूछा गया है, पीसीएस में भी पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि गरीबी उन्मूलन का जो नारा है वह किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया। तो ये दिया गया था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI की गणना में किसे इकाई माना जाता है। तो ये माना जाता है परिवार को इकाई माना जाता है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी की गहनता की माप के लिए सबसे उपयुक्त जो मापदंड है वो क्या है। तो गरीबी की गहनता की माप के लिए जो सबसे उपयुक्त मानदंड है वो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार गरीबी बहुआयामी होती है। इस संदर्भ में उसके द्वारा एक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक MPI जारी किया गया और इस सूचकांक में शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर से जुड़े 10 मानकों का प्रयोग किया गया।
तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर से संबंधित 10 मानकों का प्रयोग किया गया। ये किया गया बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, जो कि यूएसए के यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए क्या उत्तरदायी है। तो भारतीय समाज में तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए जो उत्तरदायी है वो आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, सामाजिक नियोजन तथा जनसंख्या वृद्धि। इसी के साथ साथ अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि भारत में अधिकांश बेरोजगारी किस श्रेणी की है। तो भारत की जो अधिकांश बेरोजगारी है वह संरचनात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बंधुआ मजदूरी जो का उन्मूलन किया गया, यानी बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम एक्ट जो बनाया गया वो कब पारित किया गया। ये पारित किया गया वर्ष 1975 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वर्ष 1952 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अत्यधिक कुपोषण के कारण किस राज्य को भारत का इथोपिया कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मध्य प्रदेश राज्य को। अत्यधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को भारत का इथोपिया कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो अत्यधिक गरीबों हेतु वृद्धावस्था पेंशन, जो ज़्यादा गरीब हैं उनके लिए वृद्धावस्था पेंशन दी जाए, इसके लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम चलाया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेंदुलकर समिति एक बनी थी। तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे कितनी जनसंख्या के अनुमान का आकलन किया। तो तेंदुलकर समिति ने गरीबी रेखा से जो नीचे जी रहे लोग हैं उनका अनुमान जो लगाया था वो 37.2%। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गरीबी क्षमताओं का जो अभाव है, गरीबी क्षमताओं का अभाव है, यह कथन किसका है। यह कथन दिया था प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने। और अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO द्वारा परिवारों के उपभोग व्यय के आधार पर आधारित है। तो राष्ट्रीय जो नमूना सर्वेक्षण कार्यालय NSSO के द्वारा बेरोजगारी और गरीबी का अनुमान लगाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आर्थिक विकास से। अगला क्वेश्चन कह रहा है निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो ये प्रारंभ किया गया था वर्ष 1982 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक जो निर्धन हैं वो किन 4 राज्यों में निवास करते हैं। तो विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से जो अधिक निर्धन हैं वो इन 4 राज्यों में निवास करते हैं, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहां भारत की टोटल पॉपुलेशन का यानी 50% जो है 50% से अधिक जो है निर्धन यहाँ निवास करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, कह रहा है कि भारत में सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है। तो ये माना जाता है सुरेंद्र कुमार डे को। ये भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री भी हैं। ध्यान रखिएगा कि सुरेंद्र कुमार डे ये भारत के प्रथम सहकारिता एवं पंचायती राज मंत्री भी थे और इन्होंने सामुदायिक विकास के मुख्य निर्माता इन्हें माना जाता है सुरेंद्र कुमार डे को। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ट्राइसम कार्यक्रम किससे संबंधित है। ये ग्रामीण विकास से संबंधित है ट्राइसम। और आगे जो पॉइंट है वो कह रहा है कि गरीबी के आकलन से संबंधित जो समितियां बनाएगी उनको देख लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैचिंग वाले बन सकते हैं। डॉक्टर वाई के जो है ये अलग समिति, सुरेश तेंदुलकर समिति, अरविंद पनगड़िया टास्क फोर्स समिति, लकड़वाला समिति और सी रंगराजन समिति। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये आता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आता है। अगला है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक जो उपयुक्त आकलन है वो किस पर आधारित है। तो जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सर्वाधिक जो आकलन है वो शिशु मृत्यु दर एवं साक्षरता पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का जो संबंध है वो किससे है। तो बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण के लिए मिशन इंद्रधनुष चलाया गया। और अगला जो पॉइंट है वो कह रहा है कि स्वच्छ भारत कार्यक्रम हेतु केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत उपकर लगाया। ये
0.50% को कर लगाया। और अगला है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य जो मिशन है वह 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। ये जितने भी पॉइंट हैं या क्वेश्चन हैं दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। अगला है प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। प्रथम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी? ये हुई थी 1983 ईस्वी में। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एड्रागोगी, एड्रागोगी किससे संबंधित है? ये एड्रागोगी संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है एड्रागोगी। थोड़ा और इसमें देखते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया गया वर्ष 2001 में। कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष किसके द्वारा संचालित किया जाता है? ये संचालित किया जाता है नाबार्ड बैंक के द्वारा। और नेक्स्ट है कि जवाहर रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ये प्रारंभ की गई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट है कि विश्व साक्षरता जो दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि यूआईडीएआई योजना के अंतर्गत पहला जो आधार गांव है वह कौन सा है? तो यूआईडीएआई के अनुसार पहला आधार जो गांव है वह थेम्बली है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। आधार प्रत्येक भारतीय नागरिक को विशिष्ट पहचान संख्या उपलब्ध कराने के लिए एक योजना व्यापक है। आगे हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि ग्रामीण विकास से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम पूरा यानी प्रोविजन ऑफ अर्बन एमेंशन टू रूरल एरिया। तो जो पूरा है, पूरा को सर्वप्रथम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने प्रारंभ किया था। अगला है भारत सरकार द्वारा संचालित सबके लिए आवास योजना कब तक पूर्ण करने का लक्ष्य था? तो ये 2022 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था, लेकिन फिलहाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। अगला मध्याह्न भोजन हेतु प्रबंध तथा वित्तीय अवस्था किसके द्वारा जो है की जाती है? ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो है की जाती है मध्याह्न भोजन योजना का प्रबंध। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध किससे है? तो अक्षय पात्र फाउंडेशन का संबंध प्राथमिक विद्यालयों को मध्याह्न भोजन वितरण करने से संबंधित है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया था? तो ये निर्धारित किया था 2015 में। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है वो प्राथमिक शिक्षा से है। अगला पॉइंट कह रहा है भारत में शिक्षित बेरोजगारी का जो सर्वाधिक प्रतिशत है वह किस राज्य में है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो शिक्षित बेरोजगारी है वो आपके केरल में है, क्योंकि यहाँ ही सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। लिटरेसी रेशियो सबसे ज़्यादा केरल का है। और नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि लोक नायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर कौन सी योजना प्रारंभ जो है किया गया था? तो ये किया गया था सांसद आदर्श ग्राम योजना। ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर। और कब प्रारंभ किया गया था? तो 11 अक्टूबर 2014 को। आगे कह रहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना का मुख्य लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को रोजगार दिलाना है। अगला पॉइंट कह रहा है कि विभेदीकरण ब्याज योजना, ये क्या है? विभेदीकरण ब्याज योजना का जो उद्देश्य है ये किस उद्देश्य के लिए जो है रियायती ऋण प्रदान करना था? तो ये गरीबों को खाद्य सुरक्षा के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराने का इसका मेन उद्देश्य था, विविधीकरण ब्याज योजना का। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विकसित देशों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो विकसित देशों में चक्रीय व घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है, चक्रीय एवं घर्षण बेरोजगारी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई थी? तो ये की गई थी कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। कपड़ा मंत्रालय के द्वारा हथकरघा क्षेत्र में राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ किया गया था।
नेक्स्ट कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सर्वप्रथम किस देश में अपनाया गया? तो सरकारी स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम सबसे पहले भारत देश में अपनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पर्यावरणीय कुजनेट्स चक्र, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। और इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का जो आकार है वो पूछ रहा है कि किस प्रकार का होता है, तो ये उल्टा यू आकार का होता है, अर्थात जैसे सीधा यू इससे बनता है तो ये उल्टा यू आकार का होता है कुजनेट्स वक्र। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मात्र पोषण तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किस समिति ने किया था? तो पोषण के आधार पर क्या था, अलग समिति ने गरीबी रेखा का निर्धारण किया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब कुल उत्पादन जो है, जब कुल उत्पादन स्थिर होता है यानी एकदम ठप होता है, फिक्स होता है, तो सीमांत उत्पादन कितना होता है? तो जब कुल उत्पादन स्थिर होता है तो सीमांत उत्पादन शून्य होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार विभिन्न एग्जामों में ये पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दीपम पारेख समिति, दीपम पारेख समिति किस लिए गठित की गई थी? तो दीपम पारेख समिति अवसंरचना के विकास के लिए और वित्तीय हित उपाय सुझाने के उद्देश्य से दीपम पारेख समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ISO 14001 यानी 14001 एक अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र है जो प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि असंतुलित विकास की अवधारणा की वकालत किसने की थी? तो असंतुलित विकास की अवधारणा की जो वकालत है ये वो हर्षमैन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? तो भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग के जो अध्यक्ष उस समय थे वो देवेंद्र कुमार सीकरी थे। नेक्स्ट है कि एनर्जी स्टैटिस्टिक्स नामक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो एनर्जी स्टैटिस्टिक्स जो रिपोर्ट है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा जारी किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि गाडगिल मुखर्जी सूत्र, गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अंतर्गत अधिकतम भार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जनसंख्या को। गाडगिल मुखर्जी सूत्र के अकॉर्डिंग जनसंख्या को अधिकतम भार दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वैश्विक भूखमरी जो सूचकांक है यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के मुख्य जो घटक है वो क्या क्या है? तो अल्प पोषण, शिशु वृद्धिरोधन और शिशु मृत्यु दर, ये 3 फैक्टर हैं वैश्विक भूखमरी सूचकांक रिपोर्ट की। नेक्स्ट है रघुराम राजन समिति का जो संबंध है वो किससे है? रघुराम राजन समिति का संबंध आर्थिक क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्यय प्रबंधन आयोग, व्यय प्रबंधन आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो ये थे विमल जालान। व्यय प्रबंध आयोग के प्रथम अध्यक्ष विमल जालान थे। नेक्स्ट है कि राज्य एवं राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट कमीशन मुख्यतः किन कार्यों से संबंधित है? ये संबंधित है खेती योग्य भूमि की पहचान एवं उसके विकास से। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, और कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2014 में गठित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर को नियुक्त किया गया था। 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष, 8वां वेतन आयोग भी आया नहीं है, तो 7वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष थे अशोक कुमार माथुर थे। 8वां कह रहा है इंडियाज इकोनॉमिक्स पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट नामक पुस्तक की जो रचना है वो चरण सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मार्केश संधि, मार्केश संधि किससे संबंधित है? तो मराकेश संधि जो है ये दृष्टिबाधित लोगों की शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेट मीटरिंग किससे संबंधित है? ये संबंधित है परिवारों या उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपभोग करने से, नेट मीटरिंग। और आगे अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। विश्व उपभोक्ता दिवस ये 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है सेम फैक्स योजना किसके द्वारा लागू की गई है? तो सेम फैक्स योजना जो है राजस्थान वित्त निगम RFC के द्वारा लागू की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान, बहुत बार पूछा गया, ध्यान रखिएगा। जो रोलिंग प्लान है का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था गुन्नार मिर्डल ने। गुन्नार मिर्डल ने रोलिंग प्लान योजना का सुझाव दिया था। नेक्स्ट
क्वेश्चन कह रहा है कि व्यावसायिक संपत्तियों की न्यासिता का सिद्धांत। न्यासिता सिद्धांत कई बार पूछा गया है। तो न्यासिता का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था महात्मा गांधी के द्वारा, न्यासिता सिद्धांत। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी देश में आय का पुनर्वितरण करने का जो सर्वोत्तम मार्ग है वो क्या है? तो वो है प्रगामी व्यय से संयुक्त प्रगामी कराधान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र किसने प्रारंभ किया? तो ई चौपाल नामक ग्रामीण विपणन तंत्र जो है ये आईटीसी के द्वारा इसे शुरू किया गया, अर्थात इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर आईटीसी ने ई चौपाल नामक ग्रामीण जो है विपणन तंत्र शुरू किया। आईटीसी के बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये आपके अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके भोपाल में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्थिक विकास सामान्यतया किसके साथ युग्मित होता है? तो आर्थिक विकास जो युग्मित होता है वो स्फीति के साथ युग्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक बी.एस. मिन्हास के द्वारा प्लानिंग एंड द पुअर लिखा गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय जन विकास एजेंसी कब स्थापित की गई? यह स्थापित की गई जुलाई 1982 को। आगे हम लोग देखते हैं कि अगला कह रहा है कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा जे टिनबर्गिन ने प्रतिपादित किया था। इन्हें अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया। ये भी ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र का पहला नोबेल प्राप्त करने वाले जो व्यक्ति थे वो जे टिनबर्गिन थे, जिन्हें 1969 में अर्थशास्त्र का पहला नोबेल दिया गया था। और अगला है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके प्रवर्तक बैंकों में विलय करने की जो संस्कृति है उसे किसने दी थी? तो ये संस्कृति दी थी प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में 1989 में गठित कृषि साख समीक्षा समिति ने। तो कृषि साख समीक्षा समिति के द्वारा जो कि प्रोफेसर एम खुसरो की अध्यक्षता में, प्रोफेसर एम खुसरो उसके अध्यक्ष थे, 1989 में गठित की गई थी बैंकों का जो है विलय। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2011 में संघीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का सबसे बड़ा नैप्था क्रैकर संयंत्र का कहाँ प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था पानीपत, जो कि हरियाणा में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र ये कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला निवेश और विनिर्माण क्षेत्र ये आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रोजेक्ट एरो का जो संबंध है वो किससे है? तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध डाकघर से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पेटेंट कानून इस वर्ष लागू किया गया? तो भारतीय पेटेंट कानून 1972 में लागू किया गया। आगे हम लोग देखते हैं कि सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP मॉडल के अंतर्गत भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ निर्मित की गई? तो सार्वजनिक निजी साझेदारी मॉडल के अंतर्गत भारत की जो पहली रेलवे लाइन है वह गुजरात में निर्मित की गई। अगला पॉइंट कह रहा है कि भारत में आवासीय कीमतों का सूचकांक रेजिडेक्स कब प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया वर्ष 2007 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? भारत में जो है प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन 2003 में किया गया था। अगला जो है क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है? तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना, अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था है और उसका दूसरा देश शासित करता है, उसे कहते हैं औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के एकीकरण के बाद निर्मित नई इकाई का क्या नाम रखा गया? जब एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस इन दोनों को विलय कर दिया गया और विलय करने के बाद इसका नाम रखा गया एयर इंडिया के नाम से रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था अपनाई थी? तो अंग्रेजों ने भारत में अर्ध सामंतवादी व्यवस्था अपनाई थी। और अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि पूंजी संग्रहण नामक पुस्तक
के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं जॉन रॉबिन्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान केंद्र ये आपके दिल्ली में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अनुसार अर्थव्यवस्था की त्रैमासिक जो समीक्षा है, त्रैमासिक समीक्षा करने की जो बात है वो किस समिति ने की थी? तो ये समिति थी विजय केलकर समिति। विजय केलकर समिति ने की थी मार्च 2004 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था को गति देने के उद्देश्य से पहली बार ऑपरेशन ट्वीट कब प्रारंभ किया? तो पहली बार ऑपरेशन ट्वीट आरबीआई के द्वारा प्रारंभ किया गया 23 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गोल्डन हैंड शेक स्कीम किससे संबंधित है? तो गोल्डन हैंड शेक स्कीम जो है ये संबंधित है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से। अपने आप मतलब जो है अगर आप जॉब में हैं, सर्विस में हैं, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लीजिए। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति में आधी सैलरी आपको मिलती है। और नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र की पुस्तक एक है और उसका नाम है द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। द थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट के जो लेखक हैं वो कौन हैं? वो लेखक हैं J.M. कीन्स। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दृष्टिहीन विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान अवस्थित है, ये कहाँ स्थित है? देहरादून में। दृष्टिहीन विकलांग के लिए जो राष्ट्रीय संस्थान स्थित है देहरादून में स्थित है। द्वितीय पेटेंट संशोधन अधिनियम को भारतीय संसद द्वारा अंतिम रूप से वर्ष 2002 में स्वीकृति प्रदान की गई। नेक्स्ट जो है पॉइंट है कह रहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि 1980 में ये बुक प्रकाशित की गई और बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है इकोनॉमिक्स के लिए, टीजीटी पीजीटी, कॉमर्स के लिए भी टीजीटी पीजीटी के लिए कई बार ये पूछी गई है और अन्य एग्जामों में भी, आपके कॉम्पिटिशन एग्जामों में भी बहुत पूछी जा रही है। तो ध्यान रखिएगा, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये 1980 में प्रकाशित की गई और इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो प्रोफेसर मार्शल हैं, अर्थात अल्फ्रेड मार्शल। नेक्स्ट पॉइंट है कह रहा है एडम स्मिथ की जो पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। द वेल्थ ऑफ नेशन किस वर्ष प्रकाशित हुई? तो द वेल्थ ऑफ नेशन वर्ष 1776 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द वेल्थ ऑफ नेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आगे हम लोग देखते हैं कि पूर्ति पक्ष जो अर्थशास्त्र है मुख्यतः किस पर आधारित होता है? ये आधारित होता है उत्पादक की दृष्टिकोण पर। और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में क्या शामिल होता है? तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कारकों में शामिल होता है भूमि, श्रम, पूंजी एवं उद्यमशीलता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है? तो वो हैं फिशर एवं क्लार्क। आर्थिक विकास के क्षेत्रक दृष्टिकोण के जो प्रतिपादक हैं वो फिशर एवं क्लार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रेक इवन बिंदु, जो ब्रेक इवन पॉइंट है ये क्या है? ये वह स्थिति होती है जब किसी फर्म को ना लाभ हो और ना ही हानि हो रही हो, ना हानि हो रही हो और ना लाभ हो रही हो, ये एकदम बीचों बीच में हो, तो उसे ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। और नेक्स्ट है कि वर्गसन मापदंड, ये किससे संबंधित है? और ये कल्याण अर्थशास्त्र से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। और इससे जो एनसीईआरटी लगभग में हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस अब एनसीईआरटी जो सार संग्रह है उसका विविध बचा हुआ है और विविध से भी क्वेश्चन आते हैं आपके हर एग्जामों में देखने को मिलते हैं, तो विविध उसका रह गया है। बाकी इसके अंतर्गत आपका इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनसीईआरटी ऑनलाइन कंप्लीट है। साथ ही साथ जो है आपका संविधान कंप्लीट है, पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ऑनलाइनर कंप्लीट है और इसके साथ साथ कंप्लीट है आपका एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और जो है मिडवल, ये सारा चीज़ कंप्लीट है। सबकी चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर आपकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जो लोग ना देखे हों तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि विदेशी मुद्रा भंडार के घटक। विदेशी मुद्रा भंडार के जो घटक हैं वो आरबीआई की विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां, दूसरा आरबीआई की स्वर्ण भंडार और तीसरा है सरकार की एसडीआर ऐसी मुद्रा होती है जो कि स्पेशल ड्राइंग राइट राशि होती है और आईएमएफ के पास आरक्षित जो निधि होती है। ये इतनी चीजें जो हैं ये विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हुआ
इंडियन इकोनॉमिक कंप्लीट हो गया। और इंडियन इकोनॉमिक के बाद अब एनसीईआरटी सार संग्रह का खाली विविध बचा हुआ है। विविध हम लोग नेक्स्ट वीडियो में विविध के कम से कम 2-3 वीडियो आएंगे, तो चूंकि विविध पूरा निचोड़ है सभी सब्जेक्टों का, तो उसको हम लोग देख लेंगे। और उसके साथ साथ घटना चक्र, पूर्वालोकन जो है इसकी सीरीज चल रही है, तो एनसीईआरटी आप कवर करके वन लाइनर आप उसको जो है उसमें ऑब्जेक्टिव बताया जो है दिया जा रहा है, जो पीवाईक्यू पिछले वर्षों में पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप चाहे तो उसे भी वॉच करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।